हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम मुगल्स के मनसबदारी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द मनसबदारी सिस्टम, लेट्स गेट इनटू द बेसिक्स फर्स्ट। हम देखते हैं 1526 इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एंड इब्राहिम लोदी, द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोदी को यहां पर हराकर बाबर ने मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा। बाबर का भारत में जो रूलिंग टाइम पीरियड है वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन का रहा, 1526 से 1530 यानी मेयरली 4 इयर्स का। और यहां पे भी वो मल्टीपल थ्रेट से डील कर रहा था। राणा सांगा जिनके अगेंस्ट बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया, बैटल ऑफ चंदेरी अगेंस्ट द रूलर ऑफ चंदेरी इन द सेंट्रल इंडिया एंड ईस्ट यानी ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में जो अफगान्स प्रेजेंट थे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के टाइम से, उनके अगेंस्ट बैटल ऑफ घाघरा जो है वो लड़ा गया। इसके बाद यहां पे हुमायूं इनको सक्सीड करते हैं। हुमायूं के रूलिंग टाइम पीरियड का जो फर्स्ट फेज है 1530 से 1540 बिफोर ही वाज डिस्प्लेस्ड बाय द सूर डायनेस्टी। आप यहां पे देखेंगे ही वाज आल्सो डीलिंग विद द अफगान थ्रेट इन द ईस्ट एंड आल्सो द थ्रेट्स प्रेजेंटेड टू द मुगल रूल बाय द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह। यानी आप यहां पे एक चीज ये देख सकते हैं कि बाबर और हुमायूं दोनों को ही टाइम नहीं मिला कि वो साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान दे पाए। लेकिन इसके बाद आते हैं अकबर। आफ्टर डिफीटिंग हेमू विक्रमादित्य इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, अकबर स्टार्टेड रूलिंग एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605। यानी हिज रूलिंग पीरियड वॉज लॉन्ग, इट वॉज स्टेबल एंड इस पीरियड में न केवल मुगल्स के जो टेरिटोरियल डोमिनियन से उनका एक्सपांशन हुआ, मुगल्स के पावर का एक्सपांशन हुआ, बल्कि साथ ही साथ में अकबर ने एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन को भी रखा इन द फॉर्म ऑफ मनसबदारी सिस्टम, जिसकी आज हम बात करेंगे। मनसब शब्द जो है ये बेसिकली अरेबिक ओरिजिन का है, अरबी भाषा का है और इसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन। मनसबदार बेसिकली मुगल ऑफिशियल्स होते थे होल्डिंग अ पर्टिकुलर रैंक और पोजीशन। मनसब जो है वो मनसबदार की सैलरी कितनी होगी, उसका रेम्युनरेशन कितना होगा, ऑफिशियल हायरार्की के अंदर उसकी पोजीशन क्या होगी और साथ ही साथ में वो कितने नंबर ऑफ ट्रूपर्स जो है, कितने हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट्स को मेंटेन करेगा, ये सब डिसाइड करता था। आप यहां पे देखेंगे कि ये जो मनसब या रैंक है दे वर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स एंड द लोवेस्ट यूनिट वाज 10 एंड द हाईएस्ट वाज 10,000। कहा जाता है कि अकबर के टाइम पे देयर वर अराउंड 33 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार्स। 1571 में मनसबदारी सिस्टम की फाउंडेशन को रखा गया अकबर के द्वारा। 1591 में यहां पे एक चेंज हमें देखने को मिला। अब मनसब के विदिन 2 रैंक्स आ गए, जाट रैंक एंड सवार रैंक। जाट रैंक मनसबदार के स्टेटस, ऑफिशियल हायरार्की में पोजीशन वगैरह को और साथ ही साथ में उसके रेम्युनरेशन और सैलरी को डिफाइन करता था। सवार रैंक बेसिकली कितने कैवेलरी मैन या ट्रूपर्स वो मनसबदार मेंटेन करेगा उसे डिफाइन करता था और यहां पे रूल ऑफ दहबिश्ती जो है उसे फॉलो किया जाता था। यानी अगर मान लीजिए किसी मनसबदार का जाट रैंक जो है वो है 10, तो वो यहां पे 10 ट्रूपर्स जो है वो मेंटेन करेगा, लेकिन ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्रूपर्स जो हॉर्सेस है वो मेंटेन करेगा, क्योंकि हर ट्रूपर जो है उसके पास में 2 घोड़े होते थे। अगर किसी ट्रूपर के पास केवल एक सिंगल घोड़ा है तो ही वॉज कंसिडर्ड इक्वल टू ओनली हाफ अ सवार। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। आप यहां पे देखेंगे विद इन अ पर्टिकुलर मनसब से, अगर मान लीजिए मनसब या रैंक है 1000, इसमें भी आपको 3 क्लासेस ऑफ मनसबदार देखने को मिलेगी। फर्स्ट क्या है, जहां पे सवार रैंक जो है वो जाट रैंक के बराबर है। सेकेंड क्लास ऑफ मनसबदार क्या होंगे, एक पर्टिकुलर मनसब के विदिन जिनका सवार रैंक जो है वो जाट रैंक के हाफ के इक्वल है। सो जेड से Z/2 के बीच में। और आप यहां पे क्या देखेंगे, थर्ड क्लास ऑफ मनसबदार्स वो होते थे जिनका सवार रैंक
जाट रैंक के हाफ से भी कम होता था, जिनका सवार रैंक जाट रैंक के हाफ से भी कम होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनसब 1000 है तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जो मनसबदार होंगे उसके अंदर उनका सवार रैंक 1000 है और उनका जाट रैंक जो है वो भी 1000 होगा। आप यहां पे देखेंगे सेकंड क्लास जो है उसका जाट रैंक तो 1000 ही होगा, यानी ऑफिशियल हायरार्की में पोजीशन सेम है, सैलरी सेम है, बट जो नंबर ऑफ ट्रूपर्स हैं वो यहां पे 1000 से कम होंगे और 500 के इक्वल होंगे। तो यहां पे आप देखेंगे ये 1000 से लेके 500 के बीच में इनका सवार रैंक वेरी करेगा। जो थर्ड क्लास ऑफ मनसबदार से विद इन अ पर्टिकुलर मनसब, इन दिस केस 1000, तो यहां पे जाट रैंक अगेन 1000 है, लेकिन सवार रैंक जो है वो 500 से लेकर के आपके उसके नीचे कोई नंबर जो है वो होगा। तो आपको यहां पे समझना बहुत जरूरी है। हम यहां पे देखेंगे कि मनसबदारी सिस्टम की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो यह माना जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली इट इज ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन एंड बाबर ब्रॉट दिस इंस्टीट्यूशन टू इंडिया। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि बाबर के टाइम पे मनसबदार शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था। बाबर के टाइम पे द टर्म दैट वाज यूज्ड वाज वजहदार। मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया 1571 के अंदर एंड इट वाज बेसिकली फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नोबिलिटी फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। आप यहां पे अगर देखें कि मनसबदारी सिस्टम में रिक्रूटमेंट कैसा होता था, तो आप यहां पे क्या देखेंगे, जो एप्लीकेंट है उसे एक पेटिशन या ताजवीज जो है वो प्रेजेंट करनी होती थी किसी नोबल को। तो यहां पे कोई एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट जो है ये किसी भी एथनिसिटी का हो सकता था, किसी भी रिलीजन से हो सकता था। तो आप देखेंगे यहां पे राजपूत भी होंगे, अफगान्स भी होंगे। सो मुगल्स अपने मनसबदारी सिस्टम में रिक्रूट करते वक्त किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे एज फार एज रेस, रिलीजन या एथनिसिटी कंसर्न्ड है। एप्लीकेंट को अपना पेटिशन या ताजवीज जो है वो किसी नोबल को सबमिट करना होता था और ये नोबल इसको फर्दर सबमिट करता था एम्परर को। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मनसबदारी सिस्टम में रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग, इनके अंदर मीर बख्शी जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता था, क्योंकि मुगल एम्परर मीर बख्शी की सलाह से ही रिक्रूटमेंट करते थे, प्रमोशंस करते थे या ट्रांसफर किया करते थे। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि किस तरीके से मनसबदार्स को पे किया जाता था, तो आप देखेंगे कुछ मनसबदार्स जो हैं उनको कैश में सैलरी दी जाती थी और इनको नगदी कहा जाता था। सो ऐसे मनसबदार्स जिनकी सैलरी उनको कैश में पे की जाती थी इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज टू द स्टेट, दे वर नोन एज नगदी। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ मनसबदार्स हैं दे वर पेड वाया लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट, और इनको कहा जाता था जागीरदार। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहां पे वेन डायग्राम बनाएं तो अगर ये सारे मनसबदार्स हैं तो आप यहां पे देखेंगे कुछ मनसबदार्स जो हैं वो नगदी होंगे एंड रेस्ट जो हैं देवर जागीरदार। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दो जागीरदारी सिस्टम जो है वो दिल्ली सल्तनत के इक्तादारी सिस्टम के लाइंस पे ही था, बट यहां पे एक मेजर डिफरेंस ये था कि इक्तादार अपने इक्ता के अंदर रहता था, वो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए और बाकी जुडिशियल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। बट जागीरदार के केस में पर्टिकुलर जागीर का केवल जो लैंड रेवेन्यू है वो उसे असाइन किया जाता था। जरूरी नहीं था कि जागीरदार जाकर के अपनी जागीर में रिसाइड करे या उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या बाकी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसे किसी और जगह पे भी पोस्ट किया जा सकता था। साथ ही साथ में मनसबदार की जो पोजीशन है इट वाज नॉट हेरिडिटरी, क्योंकि वो स्टेट का ऑफिशियल है। ही वाज अपॉइंटेड बाय द एम्परर, है ना, ही वाज लॉयल टू द एम्परर। और साथ ही साथ में आप यहां पे देखेंगे कि एक मनसबदार जो है उसे एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में ट्रांसफर भी किया जा सकता था और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी, यानी सिविल से मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी उसका ट्रांसफर हो सकता था। आप यहां पे देखेंगे कि जहांगीर के टाइम पे और शाहजहां के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम में कुछ चेंजेस आए एज पर द नीड्स। हम उसे डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले आपको यहां पे देखना है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। स्लीपी क्लासेस आपके लिए शिखर टेस्ट सीरीज लेके आया है।
आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको इन टोटल 31 टेस्ट मिल रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जिसमें करंट अफेयर्स का कवरेज भी आपको मिलेगा। डिफरेंट टॉपिक्स पे क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सप्लीमेंट्री टेस्ट भी होंगे। आपके ये टेस्ट आपकी फैकल्टी डिजाइन कर रही है कीपिंग इन माइंड द यूपीएससी ट्रेंड एंड यूपीएससी सिलेबस। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, ₹5,500। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम से टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। So test series are very important for tracking your performance, revising the things, as well as getting hold of some new facts, और साथ ही साथ में ये पता लगाने के लिए कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको रेक्टिफाई करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम में जो चेंजेस किए गए उनको कहा जाता है दू अस्पाह सी अस्पाह सिस्टम। सो जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड दू अस्पाह सी अस्पाह सिस्टम। क्या है ये दू अस्पाह सी अस्पाह? सो दू अस्पाह का लिटरल मीनिंग होता है अ ट्रूपर विथ 2 horses, एंड सी अस्पाह का मतलब होता है अ ट्रूपर विथ 3 horses। आप यहां पे क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे दू अस्पाह सी अस्पाह सिस्टम में मान लीजिए एक मनसबदार है और उसका जाट रैंक जो है वो है 3000, यानी उसकी ऑफिशियल पोजीशन या ऑफिशियल हायरार्की में पोजीशन और उसकी सैलरी या रेम्यूनरेशन जो है ये इसका जाट रैंक जो है वो डिफाइन करता था। अब अगर हम सवार रैंक की बात करें और मान लीजिए ये भी 3000 है, वो फर्स्ट क्लास मनसबदार है विद इन दैट पर्टिकुलर मनसब, और यहां आगे हमने बस इतना लिख दिया दू अस्पा सी अस्पा। इसका मतलब क्या हुआ? वो पर्टिकुलर मनसबदार उसके सवार रैंक के ट्वाइस जो ट्रूपर्स हैं उनको मेंटेन कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो अ मनसबदार होल्डिंग अ जाट रैंक ऑफ 3000 एंड 3000 सवार दू अस्पा सी अस्पा वुड बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन 6000 ट्रूपर्स। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। सो जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ मनसबदार्स होते थे, जो काफी ज्यादा लॉयल होते थे, ट्रस्टवर्दी होते थे, उनको उनके सवार रैंक में दू अस्पा सी अस्पा की परमिशन होती थी, यानी जो असाइंड सवार रैंक है वो उसके ट्वाइस ट्रूपर्स को मेंटेन कर सकते थे। शाहजहां के टाइम पे हम देखते हैं एक जागीरदारी क्राइसिस। सो नंबर ऑफ जागीरदार्स इंक्रीज हो रहे थे बट द जागीर्स वर स्टेगनेंट। तो यहां पे इसका तोड़ क्या निकाला? शाहजहां ने कहा हम मनसबदार्स को पे करेंगे ऑन मंथली बेसिस, फॉर एग्जाम्पल 10 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए या उससे कम मंथ्स के लिए। अब मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर मनसब 1000 को बिलोंग करते हैं। सो यहां पे आपका जो जाट रैंक है वो तो 1000 ही है, लेकिन जहां तक आपके सवार रैंक की बात है, आप कितने सवार या ट्रूपर्स मेंटेन करेंगे ये डिपेंड करता था आपको कितने मंथ्स की सैलरी दी जा रही है। सो अगर मान लीजिए 2 मनसबदार हैं और एक को 10 मंथ्स के बेसिस पे सैलरी पे की जा रही है और उसका भी जाट रैंक 1000 है, और दूसरा मनसबदार है उसका जाट रैंक 1000 है बट उसको 8 मंथ या 6 मंथ्स के बेसिस पे सैलरी पे की जा रही है, तो आप देखेंगे जाट रैंक सेम होते हुए भी जो फर्स्ट मनसबदार है जिसको 10 मंथ्स पे सैलरी पे की जा रही थी वो ज्यादा नंबर ऑफ ट्रूपर्स को मेंटेन करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट को मेंटेन करेगा एज कंपेयर टू दी सेकेंड केस। दैट्स इट। सो ये था आपका मनसबदारी सिस्टम। होप आपको समझ आया होगा, इसमें क्या चेंजेस हुए वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप हिस्ट्री के किसी भी टर्म पे, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हम डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।